माताओं, भाई और बहनों, इन महापुरुषों के वचन हमें बार बार यही समझाते हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए ताकि हम अपने मकसद तक पहुंच पाएं। एक एस्पेक्ट जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए वो सेवा का है। किसी की मदद करना, निष्काम सेवा, किसी की मदद करना और उसके लिए अपने लिए कुछ चाहना नहीं। जब इंसान अपने लिए कुछ चाहता है किसी की मदद करके, तो वो फिर सेवा नहीं रहती, वो एक किस्म का बिजनेस हो जाता है। और जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी सेवा से भरपूर थी। संदर्शन सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमाते थे कि जितना फल हमें 1 घंटा अभ्यास करके मिलता है, उतना ही फल हमें जब हम 1 घंटा निष्काम सेवा करते हैं उससे मिलता है। तो सेवा करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत सी बार इंसान मदद करने की कोशिश करता भी है, लेकिन जब उसे लगता है कि शायद मेरे काम में कुछ हर्ज हो रहा है, तो फिर वो अपने लिए जीता है, औरों के लिए नहीं। इंसान की यही कोशिश होती है कि वो बार वो काम करे जिससे उसे खुद फ़ायदा हो। और फिर जब भी कहीं पर आता है कि फ़ायदा इंसान को होगा या किसी और को, तो ज़्यादातर जिससे खुद इंसान को फ़ायदा हो वो अब उस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इट्स इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम किसी को देते हैं तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। जब किसी की सेवा करते हैं तो कोई फल के लिए नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं, अपने आप से मदद देते हैं, तो उसका जो फल होता है वो बहुत ही मीठा और हमारे लिए अच्छा होता है। एक वाक़या एक इंसान की लाइफ का है। ये एक मिशनरी था, ये चाहता था लोगों को परमात्मा के बारे में ज्ञान दे, लोगों की मदद हो, ताकि वो जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं वो पूरा उनका ध्यान दुनिया की ओर ना हो और प्रभु की ओर हो। और उसके फेथ में यही सिखाया गया था कि मदद करना किसी की बहुत ज़रूरी है, और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारता था। एक बार वो पहाड़ों में गया, हिमालय के पहाड़ों की ओर गया, क्योंकि लोग कई बार तपस्या करने वहाँ जाते हैं, कोई मोनेस्ट्रीज वहाँ होती हैं। तो उसे एक मोनेस्ट्री का एक मॉन्क मिला, तो दोनों आपस में बातचीत करनी शुरू हो गए। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और प्यार से दोनों ने कहा कि आगे को बढ़ रहे हैं। तो मॉन्क ने कहा कि तुम जो जा रहे हो, हमारी यहाँ पे बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, तो तुम रात यहाँ पे गुजार लो, फिर आगे निकल जाना जहाँ जाना है। तो वो जो मिनिस्टर था उसने सोचा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं रात इधर ही गुजार लूँगा, तुम्हारे साथ आगे चल जाऊँगा। वो सर्दी का टाइम था और शाम का टाइम होना शुरू हो गया और थोड़ी सी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। तो मॉन्क ने कहा कि हम तेज़ी चलें, यहाँ पे बर्फ़ बड़ी ज़ोर से पड़ती है पहाड़ों में, और कई बार पता नहीं लगता कि अब लैंच आता है और एकदम से बर्फ़ के ज़रिए बहुत सी तबाही हो जाती है। तो हम ज़रा तेज़ चलें ताकि मोनेस्ट्री में जल्दी से पहुँच जाएँ। तो हम तेज़ी से चल रहे थे, तो जैसे जा रहे थे छोटी सी पगडंडी से, तो उन्हें एक आवाज़ आई किसी के कराने की। रुके दोनों और आवाज़ दी कि तुम कहाँ पर हो? तो नीचे से आवाज़ आई, मैं तो यहाँ पर नीचे गिरा हुआ हूँ। और इन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था और मेरा पैर स्लिप कर गया और लग रहा है कि मेरी टांग टूट गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अब बर्फ़ तेज़ पड़नी शुरू हो रही थी।
जो मिनिस्टर था उसको लगा कि उसने मॉन्क को कहा कि हम नीचे चल के इसकी मदद करते हैं। तो मॉन्क ने कहा कि अगर हम इसकी मदद के लिए रुक गए एक क्षण के लिए भी तो हम मॉनेस्ट्री पहुंच नहीं सकेंगे, स्नो बड़ी होगी तो हमारी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे फेथ में हमें सिखाया गया है कि हर एक के कर्म अपने अपने हैं। अगर इस इंसान के कर्म होंगे कि इसने जाना है, इसको तकलीफ सहनी है, तो फिर इसको सहने दो, वो अपने कर्म खुद ब खुद उनके साथ डील कर रहा है। तो जो मिनिस्टर था इसने सोचा, इसने कहा कि नहीं नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मगर मॉन्क बड़ा एडमेंट था, उसको लगा कि अगर एक मिनट भी रुक गए हम तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, और यहाँ का तो एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, जब बर्फ़ जोर से पड़ती है बड़े किस्म की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो उसको लगा कि नहीं नहीं रुकना नहीं चाहिए। तो मिनिस्टर कहा भाई तुमने जाना तो जाओ, मैं तो रुकूंगा इसको मदद करने के लिए। तो मॉन्क ने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम जीवित वहाँ पहुँचोगे नहीं, क्योंकि पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर आओगे, स्नो बड़ी तेज़ी से हो रही है और तुम मॉनेस्ट्री तक नहीं पहुँच पाओगे। तो मिनिस्टर कहा ठीक है, मेरे फेथ ने मुझे समझाया है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें उसे ज़रूर मदद करनी चाहिए, तो मैं इसको जाके मदद करूँगा। तो मॉन्क चला गया अपनी मॉनेस्ट्री की ओर, और जो मिनिस्टर था ये नीचे खाई में उतरा, बड़ी मुश्किल से उतरा, बर्फ़ बड़ी थी, ठंड बड़ी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आस्ते आस्ते पहुंचा जहाँ वो दूसरा इंसान जिसकी टांग टूट गई थी, जो गिर गया था, वो लेटा हुआ था। इसने अपने बैकपैक में से एक कंबल निकाला, उसको ऐसे बांधा ताकि वो इंसान उसकी पीठ में आए, और बड़ी ज़ोर से गेट बांध के और उसको उठाकर ऊपर आना शुरू। अब ऊपर जाना तो और भी मुश्किल है, तो आस्ते 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 बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। पसीने से बुरी हालत हो रही थी उस मिनिस्टर की, मगर उसको लगा कि मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता इस हालत में, ये तो बेचारा ऐसे मर जाएगा यहाँ पर। तो आस्ते 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 जब ऊपर पहुंचा तो इतना पसीना था, तो थोड़ी ठंडक उसको लगी जब बर्फ़ पड़ी अच्छी तरह से उसके ऊपर। तो फिर वो मॉनेस्ट्री की ओर चल पड़ा। रास्ता बड़ा भीड़ा था, अंधेरा हो चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मुश्किल से चलता 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 दूर से उसको मॉनेस्ट्री दिखाई देगी, उसकी लाइटें। उसने जिसको उठाया तो उसको कहा तुम फिक्र मत करो, हम मॉनेस्ट्री दिख गई, यहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ तेरे को कोई ना कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। जैसे ही चल रहा था तो एकदम उसके पैर में कुछ लगा और गिर गया। तो मिनिस्टर भी गिर गया, जो उसके पीछे पड़ा था वो भी गिर गया, दोनों नीचे गिर गए सड़क के ऊपर। तो वो उठा, बड़ी मुश्किल से उठा, देखा क्या है जिसके ऊपर मैं गिर गया। तो बड़ी स्नो पड़ी थी, उसको हटाया तो देखा कि जो मॉन्क पहले चला था वो वहाँ पर ही बेचारा ठंड में उसकी मृत्यु हो गई थी, वो मॉनेस्ट्री तक पहुँच नहीं पाया। और ये वाक़या जब सुनाया जाता है हमको यही बताया जाता है कि बहुत सी बार हम जब अपने लिए कुछ करते हैं तो कई बार कुछ असलियत में जो पाना है वो पाते नहीं। उस मॉन्क ने सोचा कि मैं अपनी जान बचा लूँगा और मैं मॉनेस्ट्री में टाइम से पहुँच जाऊँ, और वो रास्ते में गिर गया। और जो मिनिस्टर जिसने सोचा मैं किसी की मदद करूं चाहे मेरी जान चली जाए, तो उसकी जान क्या जानी थी, उसने दूसरे की भी जान बचा दी। तो इट्स इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम कुछ देते हैं तो हमें फल बहुत अच्छा मिलता है। और इसीलिए जो सन्मत का रास्ता है इस पर निष्काम सेवा भाव पर बहुत जोर दिया जाता है कि ये भी एक एस्पेक्ट है। जो आप में से जो लोग डायरी रखते हैं आप देखते होंगे कि निष्काम सेवा भाव का एक कॉलम है। एक तो कितने मौके हमें मिले करने के और हम नहीं कर पाए, और दूसरा कितना समय हमने निष्काम सेवा भाव में, दो अलग अलग जगह पर डायरी में इसकी जगह बनी पड़ी है। क्योंकि निष्काम सेवा भाव से जीना औरों के लिए जीना है, और औरों के लिए जीना सही मायनों में अपने आप के लिए जीना है। हम बहुत सी बार छोटे दायरे में सोचते हैं इसका मुझे फायदा हो जाएगा, बड़े दायरे में
सोते नहीं। और जब इंसान छोटे दायरे में सोता है तो वो कभी कामयाब नहीं होता। हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम सब ने पिता परमेश्वर से जाकर जुड़ना है, मिलना है। कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, लेकिन जाना सबने वापस है। अगर एक दूसरे की यहाँ मदद कर पाएंगे तो जल्दी सब लोग पहुँचेंगे। और अगर हम सोचेंगे हम तेज़ी से खुद पहुँच जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ आती है जो हमें गिरा देती है, रोक लेती है। क्योंकि जो हमारी ईगो है, जो हमें है, वो इतनी बढ़ जाती है कि हम असलियत की ओर ध्यान ना देते हुए ये ज़िंदगी गुजार देते हैं और ऊपर की जो माया की दुनिया है उसके जाल में ही फंसे हुए ये सारा हमारा समय निकल जाता है। सच्चाई से जीना, नम्रता से जीना, प्रेम से जीना, अहिंसा की ज़िंदगी जीना, पवित्र ज़िंदगी जीना, ये सब हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और निष्काम सेवा भाव से जीना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। हम सबकी मंजिल हमारे भीतर है और उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए रास्ता भी अंदर की दुनिया में जाता है।